सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये पूजा अब नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। बस एक शब्द और नहीं राधिका। कल मैंने तुम्हें सबके सामने वो तस्वीर दी थी या नहीं दी थी? जी। और तुमने चेक की थी या नहीं? फिर वो तस्वीर अपने आप कैसे बदल गई? बोलो राधिका, तुम्हारे ससुर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उन्हें। कल जब लिस्ट में गड़बड़ हुई थी तब तुमने सारा इल्जाम हमारे सर पर मढ़ दिया था। आज का सारा इल्जाम तुम अपने ससुर के सर पर मढ़ोगी? बोलो। आज पहली बार हमारे घर आए हुए मेहमानों को इस तरह से जाना पड़ा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से पहली बार सबके सामने दिव्यम के पापा की ऐसी बेइज्जती हुई है। ये देखो, आज बाबूजी का शांति पूजा का हवन पूजा होने से पहले ही बुझा दिया गया। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है राधिका? तुम बाबूजी के साथ साथ माँ के जिंदा रहते हुए उनकी भी शांति पूजा कराना चाहती थी। अरे माँ तो तुमसे कितना प्यार करती है राधिका, लेकिन तुम अपनी दादी सास के बारे में ऐसा सोच रही थी? नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। राधिका, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? पहले तुमने गलत लिस्ट पढ़कर हमारे दिव्यम को बीमार कर दिया और आज गलत तस्वीर रखकर तुमने हमारी इज्जत पूरे समाज के सामने मिट्टी में मिला दी। नहीं दाई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक काम करते हैं। हो सकता है कि फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ की होगी। हो सकता है माँ। राधिका, मुझे उस फोटोग्राफर का नंबर दो, मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो जी, मुझे ये बताइएगा कि कल बंसल्स के वहां से जो आपके लिए ऑर्डर आया था एक फोटो फ्रेम का, उसमें किसकी फोटो थी? जी, हमें तो एक माताजी की फोटो दी गई थी। राधिका, आज मुझे गुस्से से भी ज्यादा अफसोस हो रहा है। बड़े अरमानों से तुम्हें अपने खानदान की बहू बनाकर लाया था। लोगों की बातों को नजरअंदाज करता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फैसले पर विश्वास था। लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ राधिका, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो राधिका।
जब से इस घर में आई हो कोई ना कोई कलेश कर रही हो। पता नहीं माँ जी और इन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा। गोलू आइए आप। जब अपनी गलती हो ना राधिका तो माफी मांग लेनी चाहिए। बेकार में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमें अच्छे से याद है, हमने दादाजी की तस्वीर दी थी, फिर ये तस्वीर बदल कैसे गई? माफ कीजिएगा बाबूजी, आज आपकी शांति पूजा में इतना बड़ा हंगामा करना पड़ा, पर क्या करते, माँ है ना। अपने बच्चे की खुशी के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन सच कहें, आज जब इन्होंने राधिका को इतना कुछ सुनाया तो कलेजे को अलग ही ठंडक मिली। समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो गया। हम जानते हैं गलती हमारी नहीं है, लेकिन तस्वीर की जिम्मेदारी भी तो पापा जी ने हमें दी थी ना। हमें माँ जी और पापा जी से माफी मांगनी होगी। हमने उनका बहुत दिल दुखाया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए इस राधिका के साथ इस घर में क्या क्या होता है। मुन्ना के खाने का वक्त हो गया है। माँ जी तो यहाँ पर नहीं है। हे महादेव, माँ जी, पापा जी, दिव्यम जी, किसी को हम पर विश्वास नहीं है। काश हम अपनी बेगुनाही साबित कर पाते। ये क्या है माँ? ये तो दादाजी की वही फोटो है जो पापा ने फ्रेम करवाने के लिए दी थी। ये आपकी पर्स से कैसे गिरी? ये फोटो हमें दे दे मुन्ना। अगर तेरे पापा ने देख लिया तो वो राधिका पर और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मतलब? क्या ही कहें मुन्ना, ये फोटो नौकर को हॉल में गिरी मिली थी। राधिका ने लापरवाही में फोटो गिरा दी होगी और अपनी गलती छुपाने के लिए माँ का फोटो दे दिया ताकि इल्जाम किसी और के सर पर आ जाए। आज जो कुछ भी हुआ उससे तेरे पापा बहुत दुखी हैं। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो राधिका से और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए तू भी किसी से कुछ मत कहना।
बहुत अच्छी हैं माँ। आप राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी उसके बारे में इतना सोच रही हैं। अब क्या करे बेटा, राधिका इस घर की बहू है, यूं बात बात पे उसे डांटना हमें अच्छा नहीं लगता। काश राधिका भी समझ पाती माँ, लेकिन उसे तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। काश वो आप जैसी बन पाती माँ। बच गई, बात तो संभाल ली हमने, पर अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आगे ना बढ़े और मुन्ना भी राधिका से कोई सवाल ना करे। माँ जी और पापा जी से माफी मांगने से पहले किसी और से माफी मांगना बहुत जरूरी है। कहीं किसी कोने में बैठ के रो तो नहीं रही? अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी और पापा जी से माफी मांगने से पहले किसी और से माफी मांगना बहुत जरूरी है। ये राधिका भी ना कमरे में भी नहीं है, कहीं किसी कोने में बैठ के रो तो नहीं रही? बस यही काम बचा है मेरे पास जिंदगी में। पहले वो गलतियां करे, सबसे डांट खाए, रोए, और अब मैं उसे मनाऊं। क्यों मनाऊं मैं उसे? उसे जो करना है करे, मुझे क्या। दादाजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी वजह से आपकी शांति पूजा अधूरी रह गई, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हमारी कोई गलती नहीं थी। घर में सब हमसे नाराज हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन पापा जी भी सही कह रहे थे, जब फोटो की जिम्मेदारी हमारी थी तो उसमें हुई गलती की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए और ये छोटी सी शांति पूजा स्वीकार कीजिए। आज की पार्टी के लिए हम आपकी कुछ मदद करें? अगर तुम्हारा कुछ करने का इतना ही मन है ना, तो एक काम करना, अपनी ये गोल मुखी शक्ल एक दिन के लिए दिव्यम को मत दिखाना। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। गलती चाहे राधिका से हुई हो, मगर वो चीजें सही करने की कोशिश भी करती है। ये क्या बिल्कुल चीप सा डेकोरेशन का सामान उठा करके ले आए हो? हाँ, कल हमारे मुन्ना का बर्थडे है और उसके लिए ये ऐसा डेकोरेशन होगा? एक काम दे करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोलू बेटा, जी चाची जी। कल दिव्यम का बर्थडे है, तो तुम उसके लिए क्लासी डेकोरेशन बुक कर दोगे? एक अच्छे से कैटरर को भी बुक कर लेना जो वेस्टर्न खाना बनाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। मैं तो कहती हूँ कैटरर और डेकोरेटर की क्या जरूरत है,
सारा काम तुम गोलू से करवा लो, कर देगा ना वो, है ना बेटा? रामू काका बनकर खाना भी बना देगा, डेकोरेशन भी कर देगा और हाँ, वेटर बनकर गेस्ट को खाना सर्व भी कर देगा। माँ आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? थोड़ा सा ही तो काम है, हो जाएगा चाची। चुप कर, ये जरा सी काम नौकर भी तो कर सकते हैं ना। फिर तू क्यों? तू भी तो काम करता है, ऑफिस जाता है, तेरे पास भी फुर्सत है क्या ये सब कुछ करने की? बता। भाभी, हमने ये सब काम गोलू से इसलिए कहा है क्योंकि गोलू दिव्यम को अच्छे से जानता है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानता है, बस इसलिए हमने उससे कहा है। नौकरों को बोला था हमने ये काम करने के लिए। देखिए ना कैसा चीप सा डेकोरेशन उठा के ले आए। चाची जी मैं सारा अरेंजमेंट कर लूंगा। कल मेरे भाई दिव्यम का बर्थडे है, सब सेलिब्रेशन धुआंधार होगा। लेकिन मैं अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता। क्यों? तेरा बर्थडे 2 साल बाद हमारे साथ पड़ा है, पार्टी तो बनती है। तू 2 साल तक बाहर था। हाँ माँ था। नहीं, हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तेरा बर्थडे सेलिब्रेशन तो होगा। हाँ ठीक है, आपको मेरा बर्थडे मनाना है मनाइए, लेकिन मुझे बिल्कुल तामझाम नहीं चाहिए, बस सिर्फ घर के लोग। जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। थैंक्स मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट। जन्मदिन मुबारक हो दिव्यम जी। उम्मीद करते हैं आपको ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। आज हमारे मुन्ना का बर्थडे है, हमेशा की तरह आज भी हम उसे आरती देकर सबसे पहले विश करेंगे। माँ उठ क्या मुन्ना? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुन्ना। हैप्पी बर्थडे। दीर्घायु रहो, खुश रहो। माँ ये भूल। शायद राधिका वास में रखने के लिए लाई थी और यहीं पर भूल गई। अब तू फ्रेश होने जा। ये राधिका भी ना, आप ध्यान से। हाँ हाँ हम करते हैं, तू जा। इस राधिका को दिव्यम के बर्थडे पर उसे दूर रखने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। सुजाता चाय। पापा जी, कल जो भी हुआ उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए थी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। कल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उससे तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है और हमें भी। कल हम सब लोग इतने गुस्से में आ गए कि कल के दिन की अहमियत ही भूल गए। एक गलती क्या हुई, सबने पूजा अधूरी छोड़ दी।
लेकिन मैंने देखा बेटा, कल वो पूजा तुमने पूरी की। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। खुश रहो। राधिका, दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। सुजाता जी। दिव्यम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राधिका के परिवार वालों को भी बुला लेना। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जी, हम बस उन्हें फोन करने जा ही रहे थे। एक मिनट। जी मल्होत्रा साहब। हाँ माँ जी, आज की पार्टी के लिए हम आपकी कुछ मदद करें? जैसे कि सजावट में, खाने में, छोले भटूरे, चाट, समोसा, आप जो बोलेंगे हम सब बना देंगे। राधिका, ये दिव्यम की बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे मोहल्ले के किसी बच्चे की नहीं है। तो अपनी ये मिडिल क्लास सोच और अपने आइडियाज अपने पास ही रखो, हम कर लेंगे हमें जो करना है। फिर भी अगर तुम्हारा कुछ करने का इतना ही मन है ना, तो एक काम करना, अपनी ये गोलमुखी शक्ल एक दिन के लिए दिव्यम को मत दिखाना। ये फूल कैसे जली? राधिका, मेरा क्या हुआ? वो ये आपके लिए प्रोटीन शेक लेकर आए थे। अरे ये सब कुछ किशन कर देता है मेरे लिए, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी थैंक यू। अच्छा सुनो जी। मेरा टॉवेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुमने देखा क्या? वो अलमीरा में ही होगा। क्या? अलमीरा में ही रखा होगा। अलमीरा में देख लिया मैंने, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। शायद से तुम्हारे कपड़ों के बीच में रह गया होगा कहीं, देख लो एक बार जरा। जी। ये क्या कर रही हो तुम? नॉर्मली चलो। हमने सुना है कि उल्टा चलने से वजन कम हो जाता है। ये आपकी टॉवेल। सॉरी, वो गलती से हो गया। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? ये टेबल के नीचे क्या ढूंढ रही हो? चप्पल, हमारी चप्पल नीचे है। चप्पल ढूंढ रही हो? हाँ। राधिका तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे 3 पैर हैं, क्योंकि 2 पैर जो हैं उसमें तो 2 चप्पल दिख रही हैं मुझे। चप्पल नहीं, वो झुमका, हमारा झुमका नीचे गिर गया है। ओ, झुमका गिर गया है, लगता है कान भी 3। आज तो बच गए। राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? वो बस पाउडर लगा रहे थे। पाउडर लगा रही थी या पाउडर से नहा रही थी? वो ज्यादा गिर गया है ना, हम साफ कर लेते। आप कुछ काम से आए थे? हाँ, वो ये पूछने के लिए कि गीजर चल रहा है कि नहीं। चालू है ना, सही करवा दिया है, चाहिए। गीजर तो चल रहा है लेकिन दिमाग नहीं चल रहा। हे भगवान, अभी तो बच गए, लेकिन पूरा दिन अपना चेहरा कैसे छुपाएंगे हम? अरे, हम दिव्यम जी को तोहफे में क्या दे? अम्मा जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी को कुछ
तोहफा दे तो क्या दे? अरे थोड़ा किसको तो बताएं। बताइए। ये देखिए, ये घड़ी कैसी रहेगी? हाँ, हमें तो अच्छी लग रही है, दामाद जी के हाथों में जचेगी भी। दामाद जी के हाथों में 20-25 हजार वाली घड़ी शोभा देती है, ये 4,000 वाली नहीं। देखिए, हमारे जमाने में अच्छा था, दामाद को एक शर्ट पीस और एक पैंट पीस थमा दो, दामाद भी खुश, हम भी खुश। अब वो लोगों के पास इतना कुछ है, हम क्या ही दे उन्हें। लेकिन अम्मा जी, कपड़े तो वो अपने हिसाब से पहनते हैं। मैं क्या कहती हूँ जी, हम लोग लिफाफा देते थे, वही सही रहेगा। अरे नहीं अनुराधा जी, हम तोहफा ही लेके जाएंगे। शगुन का लिफाफा में अपनापन कहाँ रहता है अम्मा। एक काम करते हैं, हम बाजार जाके कुछ अच्छा सा ढूंढ के लाते हैं। और जहाँ तक दामाद जी की बात है, तो जग्गू के संस्कार हैं उनमें, हमें पूरा भरोसा है। वो तोहफे की कीमत नहीं, हमारी नीयत समझेंगे अम्मा। लेकिन उस घर में सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। शादी के बाद राधिका के ससुराल हम लोग पहली बार जा रहे हैं। हे महादेव, हम पर कृपा बनाए रखना। वाह 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 राधिका वाह, क्या खुशबू आ रही है मूंग दाल के हलवे की। आपके लिए थोड़ा ज्यादा बनाए। वाह राधिका, आज सारा खाना बाहर से आ रहा है, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? माँ जी, हमारे घर में ना जन्मदिन पर हलवा बनाया जाता है, तो हम दिव्यम जी के लिए बस वही बना रहे थे। कौन से गांव से आई हो राधिका? जन्मदिन पर हलवा कौन खाता है? माँ जी, हलवे का गांव या शहर से क्या लेना देना, और वैसे भी भगवान जी को तो घर का बनाया ही भोग लगेगा ना। बिल्कुल सही कहा तुमने राधिका बहू, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा दिव्यम मीठा नहीं खाता है। जी ताई जी, इसीलिए हम शुगर फ्री हलवा बना रहे हैं। वाह, तो इसका मतलब आज हमारा दिव्यम बस उंगली चाटता ही रहेगा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे आप दिव्यम को जानती नहीं है। जन्मदिन के दिन दिव्यम सिर्फ अपनी फेवरेट बेकरी से फेवरेट केक खाता है, ये कोई हलवा वगैरह नहीं खाता। और राधिका, तुम्हारी वजह से आज के दिन हम अपने बच्चे का मूड नहीं खराब होने देंगे, इसलिए बस बंद करो अपना ये देसीपन। लेकिन माँ जी, हमें और कुछ नहीं सुनना है, तुम अपनी मोटी बुद्धि मत चलाओ, समझी? माँ जी, इसे ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं, हम इसे नौकरों को खिला देंगे। अच्छा है, वैसे भी ये नौकरों के ही खाने लायक है। माँ जी, हम तो बस कुछ मीठा बना के दिव्यम जी को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अरे ऐसी बात है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। एक काम करो, दिव्यम की फेवरेट बेकरी से जा करके उसका फेवरेट शुगर फ्री केक लेकर के आ जाओ, ठीक है? ऐसे उसे अच्छा भी लगेगा और तुम्हारा सरप्राइज भी हो जाएगा। ठीक है माँ जी, आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम ले आएंगे। तुम तैयार हो जा करके, हम तुम्हें एड्रेस भिजवाते हैं। और हाँ, इस हलवे को रहने दो, इसे कोई नहीं खाने वाला। अपने मुन्ना के बर्थडे पर तुम्हारा मनहूस साया हम उसके आसपास भी नहीं पड़ने देंगे। तुम केक लेने जाओगी तो जरूर, लेकिन समय से वापस नहीं आ पाओगी। दिव्यम जी, इससे पहले आकर हमारा चेहरा देखिए, हम निकल जाते हैं। वर्मा जी, वो ऑर्डर 3 दिन बाद हमको रेडी चाहिए जी। वर्मा जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? पेपर पढ़ रहे हैं हम। बहुत टैलेंटेड हो तुम, मुझे नहीं पता था कि अखबार उल्टा भी पढ़ लेती हो।
राधिका, क्या हो गया है तुमको? तुम आज सुबह से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? राधिका, तुम अपना चेहरा छुपा रही हो क्या मुझसे? नहीं, वो टेबल पर कितनी धूल है, हम जाकर साफ कर देते हैं इसे। राधिका, तुम भी ना, ये सारे कामकाज के लिए घर पे किशन है, सब लोग करते। दिव्यम जी, हेलो, हाँ 3 दिन बाद चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सुंदर होता है मन सुंदर। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? कुछ तो करना होगा ताकि राधिका जाए लेकिन जल्दी वापस नहीं आए। क्या करे क्या करे? हाँ, गाड़ी पंचर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पंचर नहीं करेंगे। पंचर करेंगे तो 2 कदम पर जाकर के बैठ जाएगी गाड़ी। क्या करें? हाँ, पेट्रोल लीक कर देते हैं। पर कैसे करें? फोन पे चेक करते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। यार इसको कैसे बनाऊं, कैसे अच्छा कर सकता हूँ इसको। माँ जी, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, क्या करें? एक तरफ भाभी और दूसरी तरफ से राधिका आ रही है। पर कुछ भी करके गाड़ी तो बिगाड़नी पड़ेगी। पर कैसे? क्या करें?
सुंदर धुआं डालने से पहले एक बार बता दिया कर। देखो सेल्फी खराब कर दी। माफ कीजिएगा मालकिन, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम 2 मिनट बाद ही आते हैं। यही सही मौका। नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, चले जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो हम अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे। हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, हाँ मिल गया, मिल गया। सॉरी माँ जी, वो आने में थोड़ी देरी हो गई। आप पता बता दीजिए, हम चले जाते हैं। हाँ हाँ, ये लो जी। पता नहीं ड्राइवर भी कहीं नहीं दिख रहा है। जी मालकिन, हम यहाँ हैं। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें। सॉरी मालकिन, वो हम खाना खाने चले गए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, भाभी को लेकर के जाओ, वो रास्ते में तुम्हें पता बता देंगी। चलो राधिका, आओ जल्दी आओ। चलो बैठो, देर हो रही है। हाँ जाओ 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 जाओ, बैठो। मुन्ना, आज तुझे तेरे जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा तेरी माँ देगी। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को हमने तुझसे बहुत दूर भेज दिया। भैया 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। चलो अच्छा है, पीछा छूटा उस गोलमुखी राधिका से। अरे वाह, बहुत प्यारी सजावट की है आपने। जी वो राधिका मैडम ने करवाया ही है। उन्हें दिखाना है। कहाँ है वो? वो नहीं है, वो आएंगी भी नहीं। लेकिन डेकोरेटर आप हैं, तो आपको अपनी पसंद की सजावट करनी चाहिए थी। खैर जाइए आप, जो भी है ठीक है। जी चलो। अब सब कुछ हमारी पसंद का होगा, हमारे मन मुताबिक होगा, क्योंकि बर्थडे हमारे मुन्ना का है। मम्मी पापा नहीं आए? उन्हें एक जरूरी काम था, लेकिन उन्होंने अपनी पसंद की गिफ्ट जरूर भेजी है। हाँ। आप लोग बैठिए, हम पानी और मिठाई लेकर आते हैं। ठीक है। हाँ, खुश लग रही है ना? राधिका का ससुराल सच में अच्छा है। हाँ, नसीब वाली है। चश्मे के साथ 2-3 सेल्फी ले ही लेते हैं हम। अरे सिका से तुम लोग सीधा आके सोफे पे बैठ गए। चलो उठो, गेट अप। क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं दिया? गेट अप। हाँ, अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नमस्ते? नमस्ते का अचार डालूं मैं? बैठे बैठे बस टाइम पास कर रहे हो। चलो काम पे लगो। ये लो झाड़ू। हाँ, ये लो, घर का काम ये करती है। वेरी गुड। अब ये झाड़ू लो और काम पे लगो। जाले साफ करो, और हाँ, रेलिंग पे बहुत धूल जमी है, वो भी साफ कर देना। डाइनिंग टेबल पे देखो कितने सामान बिखरा हुआ है, वो भी अच्छे से समेटना, ठीक है? हम तो क्या हम? हाँ वो हाँ, मैं वो नहीं, मैं सुनाई नहीं दिया? और जोर से बोलूं? चलो जाओ साफ करो, गो। ताई जी,
सॉरी। ताई जी ये क्या कर रही हैं आप? ये राधिका की माँ और दादी हैं। वो सॉरी, वो हमने आपको ठीक से पहचाना नहीं। वो दरअसल क्या है ना, हमने कुछ काम करने वाली औरतों को भी बुलाए थे ना, तो हमें लगा ये वही है, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही सुना दिया, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, हम लोग मिले ही कितना है तो अच्छे से जान पहचान होगी नहीं? सीरियसली ताई जी, ये कौन से एंगल से आपको साफ सफाई करने वाले लगते हैं? हमारे घर पे जो साफ सफाई करने के लिए आते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना। आपको पता है मेरा बर्थडे है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, ऐसे कैसे आप किसी के भी हाथ में झाड़ू थमा सकते हो? अब सॉरी बोल दिया ना। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो, गलती हो जाती है। अरे जीते रहो, खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सॉरी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना होगा, मैं शाम को आके आपसे मिलता हूँ। कोई बात नहीं। ताई जी प्लीज ध्यान रखिएगा। अभी बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए। बैठे। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, वैसे हमारी माँ जब भी आती थी वो बेटी के घर का एक बूंद पानी नहीं पीती थी। मम्मी, दादी बेटी के घर का पानी नहीं पी सकती ना, लेकिन बेटी के घर का तो पी सकती है। आप दिव्यम जी को अपना बेटा ही मानती है ना? सोचिए अगर दिव्यम जी को पता चलेगा आप लोग ऐसे ही चले गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगे वो। पी लीजिए। कविता जी, जमाना बदल गया है, आप भी थोड़ा बदल जाइए। हम देखो 70 के होके भी 2023 में आ गए, और आप अब 50 के होके भी 1950 में ही अटके पड़े हैं। वैसे हम 50 के भी नहीं है। तू बैठ जा, चल। सोचकर ही कितना सुकून मिल रहा है ना कि उस गोलमुखी राधिका की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी आज। राधिका! तुम्हें हमने दिव्यम के लिए केक लाने भेजा था ना, लेकिन तुम उसे छोड़कर परिवार वालों के साथ हंसी ठट्ठा करने लग गई। तो फिर तुम एक काम करो, अपने परिवार वालों के साथ घर वापस ही चले जाओ। तुम्हें हमने दिव्यम के लिए केक लाने भेजा था ना, लेकिन तुम उसे छोड़कर परिवार वालों के साथ हंसी ठट्ठा करने लग गई। तो फिर तुम एक काम करो, अपने परिवार वालों के साथ घर वापस ही चले जाओ। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।